बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे रेकी के मौजू पर कि रेकी क्या है। रेकी इंसान के अंदर मौजूद शिफा की एक फितरी अहलियत का नाम है, जिसका एहसास हम इन मौक़े पे करते हैं। मसलन जब घुटने पे चोट लगती है तो लाशऊरी तौर पर हम अपना एक हाथ उधर रखते हैं और दर्द में तख़फ़ीफ़ महसूस करते हैं। इसी तरह अगर उंगली बदन तले दब जाए तो हम उसे दूसरे हाथों की उंगलियों से पकड़ते हैं और दर्द में कमी का एहसास होता है। और जब हमारे सर में दर्द होता है तो हम किसी करीब तर फ़र्द से कहते हैं कि वो उसे दबाए, और इस सूरत में भी हमें दर्द में कमी का एहसास होता है। इन मिसालों से पता चलता है कि इंसान के अंदर एक कुदरती शिफाई निज़ाम यानी नेचुरल हीलिंग सिस्टम मौजूद है। इसी फितरी तवानाई को रेकी कहा जाता है। रेकी जो जापानी अल्फाज रे और की से मिलकर बना है, जिसका मतलब है कायनाती तवानाई। साइंसी एतबार से रूस के साइंसदान डॉक्टर क्रिलियन ने एक ख़ास किस्म की फ़ोटोग्राफी ईजाद की, जिसे क्रिलियन फ़ोटोग्राफी कहते हैं। इसके ज़रिए उन्होंने साबित किया कि हर जिंदा वजूद के गिर्द एक एनर्जी फील्ड होता है, जिसे ऑरा कहते हैं। रेकी एक कुदरती और रूहानी सिस्टम है जिसे जापान के डॉक्टर यूसुई ने दरियाफ्त किया। डॉक्टर मिकाओ यूसुई जापान के एक उस्ताद और रूहानी रिसर्च स्कॉलर थे। उनके दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि हज़रत ईसा और महात्मा गौतम बुद्ध लोगों पर हाथ रखकर उन्हें शफा दिया करते थे, तो क्या आज के दौर में भी इस ताकत का हुसूल मुमकिन है? और यही सवाल का जवाब हासिल करना उनकी ज़िंदगी का मिशन बन गया। इस सवाल के जवाब की तलाश में उन्होंने मगरिबी तिब का मुतालिया किया, मशरक़ी तिब का मुतालिया किया, फ़लसफ़े और मज़ाहिब का गहरा मुतालिया किया, लेकिन कहीं भी उन्हें अमली शफा का रास नहीं मिल सका। आखिरकार वो क्योटो के करीब वाक़े पहाड़ कुरामा यामा पर चले गए, जहाँ उन्होंने 21 दिन का रोज़ा रखकर मुराक़बा किया। 21वें दिन एक ताकतवर रोशनी उन पर पड़ी, जिससे वो बेहोश हो गए। और जब वो होश में आए तो उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथों से एक ख़ास किस्म की ताकत और तवानाई बह रही है, जिसे वो किसी ज़ख़म या दर्द की जगह पर रख दें तो उस शख्स को शिफा हो सकती है। यही रेकी का दरियाफ्त का नुक्ता-ए आगाज़ था। इस रूहानी मुशाहिदे के बाद जब डॉक्टर यूसुई पहाड़ से उतरे तो उनका पैर किसी चीज़ से टकराकर ज़ख्मी हो गया। उन्होंने वहाँ फ़ौरन अपना अंगूठा रखा, फ़ौरन ही खून बहना बंद हो गया और ज़ख़म ठीक हो गया। फिर कुछ फासले पे एक शख्स मिला जिसे सर दर्द था। उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा, उसको दर्द में फ़ौरन ही आराम आ गया। उन्होंने अपनी इस तवानाई का नाम रेकी रखा और इसके लिए एक मुनज़्ज़म निज़ाम तैयार किया, जिसके 3 नुकात थे। सबसे पहले नंबर 1 हैंड पोजीशन, यानी अगर मरीज़ को रेकी तवानाई फ़राहम की जाए तो हाथ किस पोजीशन में रखा जाए। दूसरा इसका अहम नुक्ता था सिम्बल्स, यानी वो अलामात या निशानात जिन्हें तसव्वुर करने से उनसे मुताल्लिक़ा फ्रीक्वेंसी की रेकी एनर्जी ऑन हो जाती है और बहने लगती है। तीसरा रेकी अटेनमेंट, यानी रेकी की ताकत दूसरे फ़र्द को बख्शने का तरीक़ा। रेकी आमतौर से अगर किसी और को बख्शना हो तो रेकी मास्टर उसे एक मखसूस अमल से गुजारता है, जिसे रेकी अटेनमेंट कहते हैं। इस अमल में वो अपने शागिर्द को इस काबिल बनाता है कि वो एक ख़ास सिंबल का तसव्वुर करके अपने अंदर रेकी पावर ऑन कर सके। सिंबल की हैसियत एक स्विच की तरह की होती है कि जब रेकी पावर ऑन करनी हो तो इस सिंबल का तसव्वुर किया जाता है। रेकी आमतौर से 2 तरीक़ों से होती है।
एक को टच हीलिंग कहते हैं और एक को डिस्टेंस हीलिंग। टच हीलिंग में आमतौर से सर पर हाथ रख के रेकी दी जाती है या फिर मरीज के मुख्तलिफ चक्रास यानी एनर्जी सेंटर्स पर। इसमें सिंबल इस्तेमाल किया जाता है चकोरे, जो इस काबिल बना देता है कि हाथ के टच से मरीज में रेकी एनर्जी को मुंतकिल किया जा सके। दूसरा तरीका है डिस्टेंस हीलिंग का। इसमें 2 सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं और ये ज़मान व मकान की क़ैद से आज़ाद है, यानी मरीज़ ख्वाह कितने ही फासले पर हो उसे रेकी तवानाई फराहम की जा सकती है। डिस्टेंस हीलिंग में 2 सिंबल इस्तेमाल होते हैं। पहला सेहिकी, ये जहन, जज्बात और रिश्तों को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे ज़हनी अमराज में इस्तेमाल किया जाए तो मुफीद साबित होता है। जबकि दूसरा सिंबल इसमें हुंशाजी शुनन है, जो कि वक्त और फासले से मावरा एनर्जी कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये माजी की तकलीफ़ें दूर करने और मुस्तक़बिल को मुस्बत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अटेनमेंट, ये एक मुक़द्दस रूहानी अमल है जिसमें रेकी मास्टर शागिर्द को कायनाती तवानाई से हमाहंग करता है और उसके अंदर इस तवानाई को फ़ाल करता है। सिंबल दर हकीकत स्विच का काम करता है। जब हीलर इसका तसव्वुर करता है तो तवानाई बहना शुरू हो जाती है उस सिंबल की मुताबिकत से जिसको के तसव्वुर किया गया था। इससे हीलर के हाथ गर्म हो जाते हैं और जो इस अमर की निशानदेही करते हैं कि रेकी बहना शुरू हो गई है। रेकी के बेशुमार फ़वाइद हैं। ये अक्सर किस्म के जिस्मानी, नफ्सियाती और रूहानी अमराज का बगैर दवा के इलाज करती है। न सिर्फ ये बल्कि इंसान के अंदर एक जज्बाती तवाज़ुन भी पैदा करती है और उसे बहुत से मनफी जज्बात से आज़ाद करती है। रेकी से इलाज में न सिर्फ सर पे हाथ रख के तवानाई फराहम की जाती है बल्कि चक्रास यानी एनर्जी सेंटर्स पे भी हाथ रख के ये एनर्जी फराहम की जा सकती है। बहरहाल तमाम गुफ्तगू का नतीजा डॉक्टर मिकाओ यूसुई के इस कौल में है कि अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर शिफाई तवानाई रखी है, ज़रूरत है इसको बेदार करने की। शुक्रिया।